हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो नई वैकेंसी आई है इसके नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कैसे अप्लाई करना है दोस्तों, इसके बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, और वीडियो के अंत तक बने रहें। एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से तो इस तरीके से अब हम सीधा चलते हैं अप्लाई कैसे करना है दोस्तों। हम इनके सीधा वेबसाइट पे जाते हैं। अगर आप लोगों ने पहले से रजिस्टर नहीं किया तो हम लोगों को रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर नाउ पर हम लोग क्लिक करते हैं दोस्तों। इस तरह का पेज ओपन हो जाता है जिसमें आपको सबसे पहले बेसिक डिटेल्स को फिल करना होता है। बेसिक डिटेल्स में दोस्तों अगर आपके पास आधार है तो सबसे पहले आप आधार का डिटेल्स यहाँ पर डाल सकते हैं। आधार का नंबर डालना होगा आपको। उसके बाद आधार के नंबर को वेरीफाई करना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप यहाँ पर नो के ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। नो के ऑप्शन को क्लिक करते ही आपको एक नया विंडो टाइप ऑफ आईडी खुलेगा। ठीक है, टाइप ऑफ आईडी में आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉयर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ठीक है, इस तरह के आईडी आपको डालना होगा। तो हम लोग आधार से ही शुरू करते हैं। प्रकाश कुमार नाम से हम लोग ये एज एन एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम डिटेल्स वगैरह डालते हैं और नीचे की तरफ जैसा आप चलते हैं तो आपको फादर्स नेम, वेरीफाई फादर्स नेम, मदर्स नेम, वेरीफाई मदर्स नेम, ये सारे डिटेल्स आपको फिल करने होंगे। और नीचे की तरफ को चलेंगे, आपको डेट ऑफ बर्थ है उसको वेरीफाई, उसके अलावा मैट्रिकुलेशन, आपने 10वां कहाँ से पास किया है, एजुकेशन बोर्ड कौन सा रहा आपका, और उसके अलावा आपका रोल नंबर कौन सा रहा 10वीं में। ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर फिल करना होगा। फिल करने के बाद हम नीचे की तरफ को चलते हैं। यहाँ पर आपका ईयर ऑफ पासिंग है, उसके अलावा जेंडर है, वेरीफाई जेंडर है, लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने कहाँ तक 10वां 12वां कहाँ तक पढ़ा हुआ है, उसके अलावा मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा और मोबाइल नंबर को आपको वेरीफाई करना होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आपका यह पूरा हो जाता है आप यहाँ से सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आपको सीधा आप लॉगिन पे चले जाते हैं। वहाँ पर आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है और आपको डिटेल्स आपके ईमेल आईडी पे भेज दी जाती हैं। यहाँ से आप पासवर्ड चेंज करते हैं और उसके बाद सेव करके फिर आगे चलते हैं। जैसे ही आप आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल्स आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपका एडिशनल क्वालिफिकेशन, एडिशनल जो डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर बतानी होंगी। यानी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, एडिशनल क्वालिफिकेशन आपको बतानी पड़ेंगी। इसमें सबसे ऊपर आपका यहाँ पर जेंडर है, आपका नेशनलिटी है, ये सारी चीज़ें आपको, आप किस कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, यहाँ आपको ये चीज़ें डिटेल करनी होंगी। फिर इस तरह से ये विंडो ओपन हो जाएगा। ये उसके बाद डिक्लेरेशन, थर्ड विंडो जो डिक्लेरेशन का है उस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पर पढ़ना है और उसको अग्री करना है। ठीक है, अग्री करने के बाद आपको सीधा यहाँ से सेव करना है और सेव करके आगे चलना है। ठीक है दोस्तों, आपका बेसिक डिटेल भी कंप्लीट हो गया, आपका एडिशनल डिटेल कंप्लीट हो गया, उसके अलावा आपका डिक्लेरेशन भी हो गया। जैसे आप डिक्लेरेशन करते हैं दोस्तों आपको एक ओटीपी आता है मोबाइल पर, या आपने जो रजिस्टर आईडी यहाँ पर की है ईमेल आईडी उस पर। ठीक है, उसके बाद हम कैप्चा क्लिक करते हैं और इसको सेव करते हैं। यहाँ पर जैसे आप सबमिट करते हैं आप एक नए विंडो में पहुँचते हैं जो आपका अपना होम पेज होता है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे आपके लेटेस्ट नोटिफिकेशन होते हैं, आपका मॉडिफिकेशन भी आप कर सकते हैं, एप्लीकेशन स्टेटस भी होता है, वहाँ पर आपका सारा डिटेल्स होता है। तो सबसे पहले हम लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का विंडो आपका ओपन होता है जो वैकेंसीज़ का होता है। ठीक है, और टोटल वैकेंसीज होती है सबसे ऊपर जो हम देख रहे हैं वो कांस्टेबल की वैकेंसी है, हम उस पर क्लिक कर लेते हैं तो फिर इस तरीके से पेज ओपन हो जाता है। आपको दिखता है कि आपका पूरा डिटेल पहले से ही फिल है, सिर्फ कुछ डिटेल बाकी है जो आपको डालना होता है इसके अंदर। इसमें हम नीचे की तरफ को चलते हैं। पूरा डिटेल डालने के बाद फिर फोटोग्राफ का सेक्शन आता है। यहाँ पर हम फोटोग्राफ अपना अपलोड कर देते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं। देन डिक्लेरेशन आता है, उसको हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल राइट है। ठीक है, उसके बाद आपका नया विंडो, वापस आप उसी विंडो पर चले जाते हैं जहाँ पर आपने नोटिफिकेशन को क्लिक किया है। वहाँ पर आपका पेमेंट का ऑप्शन होता है। अगर आप लोग पेमेंट की कैटेगरी में तो आप पेमेंट का ऑप्शन यहाँ क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपको एक नया विंडो ओपन होता है जहाँ पर आपको 100 रुपीज़ पे करने होते हैं। आप उस पर क्लिक करते हैं तो सीधा ये SBI यानी कि किसी भी होम पेज पर चला जाता है और वहाँ से आपको नेट बैंकिंग के थ्रू, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या किसी और मोड UPI के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से जैसे ही आप पेमेंट करते हैं तो आपको एक ई रिसिप्ट का ऑप्शन क्लिक होता है जिसमें आपका वो पूरा डिटेल्स होता है कि आपने इन लोगों को पे कर दिया है। जैसे ही आप पे करते हैं फिर वापस आप अपने होम पेज की तरफ चलते हैं, वहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो वहाँ से आपका पूरा एप्लीकेशन स्टेटस आ जाता है, यानी आपका रजिस्ट्रेशन नेम, ठीक है, उसके अलावा आपने फ़ोटोज़ अपलोड कर दिए, उसके अलावा अप्लाई कर दिया, उसके अलावा आपने पेमेंट कर दिया, ये सारा डिटेल्स आपके एप्लीकेशन स्टेटस में शो होता है।
ठीक है दोस्तों, ये सारा डिटेल्स आपके एप्लीकेशन स्टेटस में शो होता है। इसके बाद हम लोग सीधा यहाँ से वापस चलते हैं। वापस जाने के बाद आपको वहाँ प्रिंट का ऑप्शन मिलता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप वापस चलते हैं उसी विंडो पर जो आपका होम पेज है, जहाँ पर आपका प्रिंट का ऑप्शन है। यहाँ पर प्रिंट पे हम लोग क्लिक करते हैं दोस्तों, और जैसे ही हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो आपका पूरा एप्लीकेशन स्टेटस प्रिंट आउट निकल कर आ जाता है कि आपने इसके लिए अप्लाई कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, और दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी ना छोड़ें, आज ही इसको अप्लाई करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव ए ग्रेट डे।